क्या वाकई में मर चुका है दाऊद इब्राहिम या यह सिर्फ अफवाह है? क्या दाऊद इब्राहिम को किसी अनजाने व्यक्ति ने दे दिया है जहर? और अगर जहर नहीं दिया गया है तो क्यों उड़ाई गई है ये अफवाह कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है? क्या वाकई इंडियन अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने आए हैं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीते कुछ दिन से यानी कि 17 दिसंबर से सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट पर एक खबर बहुत ज़्यादा छाई हुई है और वो खबर थी दाऊद इब्राहिम की मौत की, दाऊद इब्राहिम को जहर देने की। और दाऊद इब्राहिम को किसी अनजाने व्यक्ति ने जहर दे दिया है, ऐसी खबर वायरल कर कई लोगों ने अपने व्यूज़ बहुत ज़्यादा गेन कर लिए, कई लोगों ने मिलियंस में व्यू हासिल कर लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं? हालांकि उसकी मौत और ज़िंदगी से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो कल भी एक गुंडा ही था, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन ही था और आज भी उसकी छवि वही है। उसने ज़िंदगी में कोई अच्छे काम बहुत ही कम किए हैं, सिवाय लोगों को परेशान करने के, मजलूम लोग और मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने के। उसने ज़िंदगी में किया ही क्या है? स्मगलिंग से लेके चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड देखिए, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन आखिर क्यों ऐसी अफवाह उड़ाई गई? लेकिन दोस्तों, ये सरासर झूठ है, ये अफवाह है और महज एक अफवाह ही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इस पर एक तथ्य जोड़ते हुए लोगों ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में अचानक इंटरनेट बंद होने को भी दाऊद इब्राहिम की मौत से ही जोड़ दिया गया था। अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर इंटरनेट बंद भी हो गया तो खबर लीक होने में कोई टाइम तो लगता नहीं है। पाकिस्तान में दोस्तों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जो जहर देने और अस्पताल में भर्ती कराने की जो खबर थी, वो 17 दिसंबर को ही शाम तक खारिज हो चुकी थी। खुफिया सूत्रों से ये मालूम पड़ गया था कि 17 दिसंबर को ही सोशल मीडिया पर जो खबर उड़ाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी और इसे खारिज कर दिया गया था। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो के बाद निराधार दावे अफवाह में बदल गए, यानी कि जो दावे थे लोगों के वो अफवाह में बदल गए। उस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हुए दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने और उसके अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया था। यूट्यूबर ने इन अफवाहों को पाकिस्तान में अचानक इंटरनेट बंद होने से भी जोड़ दिया था। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने इन दावों को खारिज कर दिया है और विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की एक वर्चुअल मीटिंग में कनेक्टिविटी ब्रेक किए जाने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि दोस्तों, जो नेट भी बंद हुआ था, इंटरनेट जो वहां पर डिस्कनेक्ट हो गया था, उसकी वजह भी कुछ और थी। लेकिन लोगों ने अफवाहों के चलते दाऊद इब्राहिम की मौत से इस खबर को भी जोड़ दिया। खास तौर पर दोस्तों, ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम की निगरानी करने वाले इंटरनेट निगरानी संस्था नेट ब्लॉक्स ने रविवार शाम को लगभग 7 घंटे के लिए पाकिस्तान में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का संकेत देने वाले मैट्रिक्स जारी किए। ये वही वक्त था जब पीटीआई की ऑनलाइन रैली हो रही थी, तभी ऐसा हुआ और उस चीज को दाऊद इब्राहिम की जहर देने की अफवाह से जोड़ दिया गया। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची शहर में जहर दिए जाने की सनसनीखेज दावा किया तो जा रहा था और कहा जा रहा था दोस्तों कि इसे जहर देने वाला कोई अनजान व्यक्ति है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह अफवाह तो साबित हो गई कि ये तो झूठी बात थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम कौन था और आखिर क्यों उसकी मौत की खबर भी एक चर्चा का विषय बन गई? तो दोस्तों, हम आपको हल्की हल्की सी झलक दिखाते हैं दाऊद इब्राहिम की जिंदगी की। मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसकी परवरिश मध्य मुंबई की एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई। दाऊद इब्राहिम के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम कम उम्र से ही चोरी, डकैती और धोखाधड़ी में शामिल हो गया था। साल 1974 में मात्र 19 साल की उम्र में ही दाऊद इब्राहिम उस समय मुंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान का करीबी बन गया। हालांकि इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने मस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक भयानक गैंगवार छेड़ दी थी। 3 हत्यारों ने साल 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर को एक गैस स्टेशन में घेर लिया। इस दौरान शब्बीर मारा गया, दाऊद भाग गया। 3 साल के अंतराल के बाद 1984 में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को मार डाला। मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ कर दिया। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि उससे संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मस्तान 1984 में ही दुबई भाग गया, जहां वो व्हाइट हाउस नामक बंगले में रहता था। इधर मुंबई में दाऊद छोटा राजन के साथ मिलकर डी कंपनी चलाने लगा। भारत ने साल 1991 में विदेशी व्यापारियों को देश में निवेश करने की अनुमति दी। इसी दौरान कालाबाजारी पुरानी हो गई। जापानी टीवी या चीनी रेडियो जैसी चीजें कानूनी तौर पर खरीदी जाने लगी।
धीरे धीरे मुंबई की गद्दी पर दाऊद की खेप वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। उसी साल पुलिस और डी कंपनी के सदस्यों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई। बाबरी मस्जिद को साल 1993 में शहीद करने के बाद उसी साल मुंबई में 13 बम विस्फोट हुए। बम धमाकों में करीब 250 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, इसके बाद ही FBI और इंटरपोल ने डॉन को अपनी सर्वाधिक वांछित सूची में डाल दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दुबई भागना पड़ा। इसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शरण ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को 2003 में भारत और अमेरिका की तरफ से वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों से उसकी कथित भूमिका के लिए उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। पाकिस्तान के हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने साल 2008 में 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पूरे मुंबई में विस्फोट किए, जिसमें ताजमहल होटल की 4 दिनों की घेराबंदी भी शामिल थी। इसमें कई नागरिक मारे गए। एस्क्वायर पत्रिका ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि दाऊद ने भी इस हमले की साजिश रची थी। और दोस्तों, देखते ही देखते डी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन बन गया। दक्षिण एशिया के अलावा डी कंपनी कुछ अफ्रीकी देशों के लिए भी सरदर्द बन गई है, क्योंकि दाऊद ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया में स्थित संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित आतंकवादी संगठन बोको हराम में निवेश किया है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के अलावा उसके 6 भाई और 4 बहनें भी थी। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तकीम अली, जैतून अंतुले दुबई और कराची में रहते हैं। वहीं दाऊद की 4 बहनों में से फरजाना तुंगरेकर और हसीना की मौत हो चुकी है और बाकियों का कुछ पता नहीं है। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं, जिसमें बहुत सारी मूवीज तो सुपर हिट भी गई हैं। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि मानिया सुरवे दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक दुश्मन था। लोगों के बीच भले ही दाऊद इब्राहिम का डर फैला हुआ था, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मानिया सुरवे असल में दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन था। मानिया ने ही दाऊद और अफगानी माफिया के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने मानिया सुरवे का एनकाउंटर कर दिया और दाऊद इब्राहिम के और पर खुल गए। दाऊद इब्राहिम वरना मानिया सुरवे के हाथों शायद खत्म भी हो जाता। अब दोस्तों, ऐसा तो मूवी में स्क्रिप्ट भी बताई गई है, मूवी में दर्शाया भी गया है, लेकिन दोस्तों आज तक ये अंडरवर्ल्ड डॉन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। लेकिन जिस दिन भी ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, हम सबको पता है इसका क्या हश्र होना है, क्योंकि इसने कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, कई मासूमों की जान ली है, कई मासूमों का यह हत्यारा है, बेगुनाह लोगों का हत्यारा है। इस बात से आप पाकिस्तान के बेवकूफ़ लोगों का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टेररिस्ट को पाकिस्तान ने अपने यहाँ जगह दे रखी है। हालांकि पाकिस्तान के अधिकतर लोग टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होकर उन्हीं के देश को डुबा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों में अकल नहीं आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।